हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज शिवम और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशनल कंटेंट और केवी से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। तो आपको पता है कि मैथ्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2 के और केवीएस जेएसए के। और अभी तक हमारी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी 4th वीडियो है जिसका टॉपिक है सीआई और एसआई, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। एक बात ध्यान रखिए, ये वीडियो अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें क्वेश्चंस भी तगड़े लेवल के हैं, बहुत मुश्किल तो नहीं है बट फिर भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल के ही क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की अपडेट्स के लिए, और यहाँ टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको फ्री केवीएस कंटेंट मिलता रहे। और टीचमेंट ऐप डाउनलोड कर लीजिए जहाँ से आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आपको एवरी संडे फ्री मॉक टेस्ट मिलता है। अभी तक 2 मॉक टेस्ट मिल चुके हैं और 10 जनवरी के पहले आपको मैं 6 मॉक टेस्ट और प्रोवाइड कराने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें 24 क्वेश्चंस हैं, तो हो सकता है मैं इसको पार्ट्स में बना दूं, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग देखते नहीं हैं फिर ज़्यादा देर तक। तो इसको पार्ट्स में बनाएंगे। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करने को ट्राई करते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जो आपको मूलधन होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, उस पर जो एनुअल रेट होती है उसके हिसाब से लगता है ईयरली, है ना। ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट के मुकाबले क्या अंतर होता है? ये अंतर होता है कि इसमें ब्याज पर भी ब्याज लगता है ना, जबकि उसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें आपका क्या होता है कि पहले वर्ष के बाद जो ब्याज होता है वो मूलधन में या प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड हो जाता है इंटरेस्ट, तो फिर वो आपके लिए प्रिंसिपल अमाउंट बन जाती है। तो ये सब जो है चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। दोनों के थोड़े से फॉर्मूले भी आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पीआरटी अपॉन 100, प्रिंसिपल रेट टाइम और अपॉन 100। और जो हमारा सीआई का फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला ना करके हम सीधा मिश्र धन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अमाउंट, एक ही फॉर्मूला याद करिए। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर अपॉन 100 पर एन की पावर। एन क्या है? टाइम है। जितना टाइम होगा, 3 वर्ष होगा तो 3 की पावर आ जाएगी, 2 वर्ष होंगे तो 2 की पावर हो जाएगी। रेट परसेंटेज जितना आपको दिया गया वो रखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया वो रखेंगे, और ए की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, जैसे इस प्रश्न की चर्चा करते हैं। रुपये 12,000 की राशि है, मतलब ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो हमारे पास जो पी हो गया वो हो गया 12,000 रुपये। किसी निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर, अब हमें दर पता नहीं है ना, सर्टेन रेट अब नहीं पता, रेट इसका मतलब है आर हमें पता करना है। 1.5 वर्ष में, 1.5 ईयर है ना, में 15,972 हो जाती है, 15,972 हो जाती है। तो टाइम दिया गया है 1.5 ईयर्स, और अमाउंट भी दिया गया कि कितना पैसा हो जाएगा। अमाउंट दिया गया आपको 15,972। चारों चीजें दी गई। आपसे कह रहे हैं वही राशि उतने ही समय में, मतलब टाइम वही रहेगा 1.5 वर्ष, और ब्याज दर भी वही रहेगी, वही ब्याज दर रहेगी। कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है ना। तो अभी अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर वार्षिक संयोजित होता है तो फिर कितना ब्याज मिलेगा। तो पहले तो हमारे लिए रेट पता करनी पड़ेगी, उसके बाद हम आगे प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए रेट पता करते हैं। तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला लिखा था कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 पर एन की पावर। अब देखिए एन की पावर, अब आपको पता है कि ये अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब है आधे आधे साल में लगेगा। तो 1.5 साल में आपको कितनी बार ब्याज मिल जाएगा? आधे 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 करके डेढ़ कितनी होती है? 3। मतलब आपको 3 बार ब्याज मिल जाएगा। कितनी बार ब्याज मिल जाएगा? 3। तो भले ही यहाँ 1.5 वर्ष समय है, लेकिन चूंकि ब्याज आपको अर्धवार्षिक मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है, इसलिए हमें पावर कैसी लगानी पड़ेगी? 3 की पावर लगानी पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे, कभी भी इसको सॉल्व नहीं करना, पहले इसको आपको हमेशा दूसरी तरफ ले जाना है। तो क्या आएगा आपका 15,972 अपॉन में आ जाएगा 12,000, और इक्वल में रहेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। ठीक है, तो अब ये हम इसको कट करने का ट्राई करेंगे। देखिए 2 से काटोगे तो 6,000 आएगा। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि चूंकि यहाँ क्यूब है तो ये नंबर भी क्यूब बनने चाहिए किसी का। अब 12,000 किसी का क्यूब होता नहीं है। 2 से काटोगे 6,000 आएगा, 6,000 भी किसी का क्यूब नहीं होगा। 3 से काटोगे 4,000 आएगा, 4,000 भी किसी का क्यूब नहीं होता।
12 से ही काट दो तो 1000 आएगा, और 1000 आपको पता है कि 10 का क्यूब होता है, कितने का क्यूब, 10 का। इसका मतलब इन नंबर्स को हमें 12 से कट करना है। अगर आप 12 से कट करोगे तो ये आंसर मिलेगा आपको, ऊपर आएगा 1331 और नीचे आ जाएगा 1000, जो दोनों ही क्यूब है। किसके क्यूब है? ये है 11 का क्यूब और ये है 10 का क्यूब। इसको हम किसके बराबर रखेंगे? इसको हम बराबर रखेंगे 1 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। अगर हम दोनों तरफ के क्यूब क्यूब कट कर दें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी 11/10। ये जो 1 है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 11/10 में से ये जो है माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11/10 में से, है ना। तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी 11/10 में से कैसा आएगा, 11 माइनस 10/10, 10 एकम 10 और ये 11 में से घट जाएगी, कितना आएगा 1/10। देखिए आपको फ्रैक्शन जोड़ना घटाना ये सारी चीजें तो बेसिक आना जरूरी है, अन्यथा इस तरह के प्रश्न सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो 1/10 जो है हमारे लिए वैल्यू मिलेगी क्या के बराबर, r/100 के बराबर। r/100 इज इक्वल टू 1/10। क्या 1/10 को मैं 10/100 लिख लूँ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। 1/10 में ऊपर एक जीरो लगा दिया, नीचे जीरो, तो इसका मतलब है r/100 इज इक्वल टू 10/100। मतलब r कितना मिला? r मिला हमें 10%। अब हमें रेट मिल चुकी है। अब हम करते हैं फिर से 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। अब हम इसको अलग मेथड से निकालेंगे। देखिए आर मिल गया हमें 10%, लेकिन अगर ध्यान से देखें हमने अर्धवार्षिक ब्याज दर निकाली थी ना। अर्धवार्षिक मतलब आधे आधे साल में 10-10% लग रही है, तो पूरे साल की क्या होगी, पूरे साल की तो 20% होगी ना। तो एक्चुअल जो आर मिलेगा वो मिलेगा हमें 20%। यहाँ जो आर मिला था वो अर्धवार्षिक दर थी, तो पूरे वार्षिक में तो 10-10 दो बार 20 हो जाएगा ना। अब हम निकालेंगे इसको, स्लैब मेथड से सॉल्व करेंगे, उस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। उस फॉर्मूले से कई बार मुश्किल हो जाता है। तो अब देखो आपके पास 12,000 रुपये, कितने रुपए, 12,000। 12,000 पर 20% ब्याज देना आपको। पहले साल कितना लगेगा, 12,000 का 10% हुआ 1200, और 20% कितना हुआ, डबल कर दो 2400। पहले साल 2400 लगा तो दूसरे साल भी 2400 लगेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, दूसरे साल जो होता है वो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। तो पहले साल का ब्याज था 2400, 2400 का भी 20% निकाल लो, 2400 का 10% हुआ 240, वो 20% हो गया 480। अब देखिए हमें दूसरा साल जो है वो पहले साल को तो पूरा पूरा ब्याज मिल रहा था, लेकिन दूसरे साल का पूरा थोड़ी मिल रहा था, दूसरे साल को तो हमें आधा ही ब्याज मिल रहा था, क्योंकि टोटल टाइम तो कितना है, 1.5 वर्ष, है ना, 1.5। तो एक काम करते हैं, इनको आधा आधा कर देते हैं, आधे से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सबको। मतलब 480 का आधा आ जाएगा 240, और 2400 का आधा आ जाएगा 1200। टोटल ब्याज कितना मिला, पहले साल मिला 2400, दूसरे साल 1200 और 240 और मिला। तो 2400 12 3600 और 240 जोड़ने पर हुए 3840। कितने हुए, 3840, जिनको हम 12,000 में ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल पैसा हो जाएगा 15,840। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। थोड़ा मुश्किल प्रश्न था ये, है ना, और ऐसे सारे प्रश्न ऐसे ही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सम इन्वेस्टेड एट 10% per annum for 2 years becomes 3,267 when the interest is compounded annually. So what will be the simple interest on the same sum at the same rate in 2.5 years? प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि है वो 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में इतनी हो गई, जो वार्षिक संयोजित हो रहा ब्याज। अगर 2.5 वर्ष का हमें साधारण ब्याज निकालना होगा तो वो क्या होगा। तो हमें साधारण ब्याज पता करना है, पहले तो वो राशि पता कर सकते हैं, लेकिन वो राशि क्यों पता करें, हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करें। देखिए हर प्रश्न को हम अलग तरीके से करेंगे, हम लगाएंगे लॉजिक, ना कि हर बार फॉर्मूला, है ना। जब आपके पास क्या हो, धनराशि ना हो और जो ब्याज की दर हो 5% 10%, ऐसी थोड़ी सी आसान आसान परसेंटेज हो, तो हम क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, ऐसी स्थिति में हम खुद अपने मन से मानेंगे हमारी राशि। कैसे मानेंगे, रेट की सहायता से। पहले रेट को ऐसे लिख लो, 10% मीन्स 10/100। 10/100 को हम कह सकते हैं 1/10। अब ये जो नीचे वाली संख्या आ रही है ना, उससे हमें मानना है अपनी राशि। कैसे मानोगे, इस 10 पर उतने की पावर लगा दो जितने वर्षों की बात हो रही है। अगर 3 वर्ष की बात हो रही है तो 3 की पावर लगा देना, 2 वर्ष की बात हो रही है तो 2 की पावर लगा देना। इसका मतलब है 10 का स्क्वायर आया 100। देखिए ये हम मन से मान रहे हैं, हम मान रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए 100 रुपये थे। कितने रुपए थे, 100 रुपये थे। चलिए अब देखते हैं
100 रुपये पे हमें 10% का ब्याज लगाना है और 2 साल तक, है ना, वो भी चक्रवृद्धि। चलो लगाते हैं। तो पहले साल और दूसरे साल का स्लैब मेथड है ना, 100 का 10% कितना हुआ 10, है ना। फिर से अगले साल भी 100 का 10% कितना हुआ 10। अब अगले साल पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, मतलब 10 का 10%, 10 का 10% कितना हुआ 1। टोटल ब्याज कितना लग गया, टोटल ब्याज लगा हमें 21, है ना, कितना लगा 21 ब्याज लग गया। और 100 रुपये तो हमारे पहले से थे, तो 100 और 21 मिला के हो गए 121। अब हमारे पास जो 121 रुपये हैं वो 3267 के बराबर है। हमारे पास 121 है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 2 वर्ष में वो इतने हो जाते हैं, तो इसका मतलब जिसको हम 121 कह रहे हैं वो कोई उसको ये 3267 कह रहे हैं। 121 से डिवाइड कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 121 दूनी, है ना, 242, और यहाँ बचेंगे 84 और 7 847, 121 सत्ते 121 सत्ते कितना आ जाएगा 847, 100 सत्ते 700, 21 सत्ते 147। हाँ, एक की वैल्यू मिल जाएगी हमें 27, एक की वैल्यू 27 मिलेगी, मतलब जो हमने 100 माने हैं वो हुए 2700। अब हमें 2 साल का 2.5 साल का साधारण ब्याज निकालना है। देखिए हम अलग से न चाहे के तो यहीं से कर सकते हैं। 2 साल का तो हमें 10-10-20 मिलेगा, है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहे, अब हम साधारण ब्याज की, है ना। पहले साल का 10% 10 मिलेगा, दूसरे साल का 10% 10 मिलेगा, तीसरा साल तो पूरा हुआ नहीं, आधा ही साल है, तो 10 ना मिलके आधा मिलेगा, 5 मिलेगा। टोटल ब्याज कितना मिला हमें 25। टोटल कितना मिला 10 और 10 20 और 5 25। अब हमें पता है कि एक की वैल्यू 27 है, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, 25 की वैल्यू होगी 25 गुणा 27, 25 मल्टीप्लाई 27। तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹675, और ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा अलग मेथड है और मजा आएगा, आप और प्रश्न करेंगे तो, है ना। अभी थोड़ी सी अलग लग सकती है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ 8000, मतलब 8000 रुपए का सम 9500 हो जाता है, वो भी 7.5%, 7.5% पर एनम एक्स ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट। हर चीज ध्यान रखने योग्य है। पहले ये देखना कि सिंपल इंटरेस्ट की बात चल रही है और जो रेट है वो एनुअली है कि हाफ ईयरली है ना। तो ये देखेंगे पर एनम है हमारे पास 7.5% और 8000 रुपये बन गए इतने, है ना। अब कह रहे हैं उसी राशि का सेम सम, है ना, सेम टाइम, समय भी उतना ही है, मतलब एक्स वर्ष, चलिए हम एक्स पता करेंगे क्या है, और 20% रेट पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो लॉजिकली सोचते हैं, देखो रुपए थे 8000, अब हो गए 9500, कितने बढ़ गए 1500, कितने बढ़ गए 1500। रेट कितनी है 7.5, 7.5 का मतलब क्या होता है 100 रुपए पर 7.5 रुपए मिलेंगे। अगर 100 पर 7.5 मिलेंगे तो 1000 पे कितने मिलेंगे 75। एक जीरो बढ़ा दिया दोनों तरफ हमने, 100 पर 7.5 मिलेंगे मतलब 1000 पे 75 मिलेंगे। और अगर 1000 पे 75 मिल रहे होंगे तो 8000 पे कितने मिल रहे होंगे, है ना। तो 75 गुणा 8 करके देख लेते हैं, 8 गुना, अगर 1000 पे 75 रुपए मिल रहे हैं तो 8000 पे मिल रहे होंगे 600 रुपये। अब देखना 600 रुपये तो मिल ही रहे हैं, एक साल में आपको 600 मिल जाएंगे, दूसरे साल फिर 600 मिलेंगे, ये तो 1200 ही हुए, लेकिन टोटल हमें तो 1500 बढ़ गए ना। तो एक काम करते हैं आधे साल के और जोड़ देते हैं, तो 600 600 1200 और 300 1500, मतलब हमें ये मौखिक ही पता चल गया कि 2.5 साल हमारा टाइम है ना। एक साल में 600, दूसरे साल में भी 600 और आधे साल में 300, टोटल 1500 रुपये बड़े हैं, तो 2.5 साल का टाइम हो गया। अब आपके पास 2.5 साल का टाइम है, अब आपको 20% रेट से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। देखिए स्लैब मेथड का यूज करते हैं, स्लैब बनाएंगे यहाँ 1 2 और 2.5 है इसलिए तीसरा भी बनाना पड़ेगा, है ना। चलो 20% रेट है, ध्यान रखिए 8000 का 20% रेट है। 20%, 8000 का 10% हुआ 800, तो 20% कितना हुआ 1600 हो गया। तो पहले साल मिलेगा कितना 1600, दूसरे साल भी कितना मिलेगा 1600, तीसरे साल भी कितना मिलेगा 1600। दूसरे साल क्या होगा, इस जो ब्याज था इस पर भी ब्याज मिल जाएगा, तो 1600 का 20%, 1600 का 10% होता है 160, तो 20% डबल हो जाएगा 320। अब जो तीसरे साल ब्याज मिलेगा वो फिर से इस ब्याज पर मिलेगा, इस वाले ब्याज पे भी मिलेगा और इस वाले ब्याज पे भी मिलेगा। तो 1600 का 20% फिर से क्या हुआ 320, इस 1600 का 20% ये भी कितना हुआ 320, और इस 320 का 20%, है ना, ब्याज पर ब्याज मिलता है। 320 का 10% हुआ 32, तो 20% हो गया 64, 64, है ना।
64 हो गया। अब आपको पता है कि तीसरा साल तो पूरा है ही नहीं, ये तो 2.5 साल थे, मतलब तीसरा साल तो आधा था, तो क्यों ना इन सबको आधा कर दिया जाए। 1600 का आधा 800, 320 का आधा 160, 320 का फिर से आधा 160 और 64 का आधा 32। अब हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है? अब जोड़ना है 1600 पहले साल के, दूसरे 1600, 1600 1600 हुए 3200, फिर ये 3200 300 3520 और 800 और जोड़ देंगे, 35 और 3 3500 और 800 4320, 4320 में 100 जोड़ेंगे 4420, 4480, 4580, 4640, 4672, 4672 रुपये जो है हमारे बढ़ गए। अब 8000 पहले से थे, 4672 बढ़ गए, टोटल कितने हो जाएंगे? 12672। चाहो तो आप सीधे भी कर सकते हो, अगर पूरा कैलकुलेशन ना भी करना हो तो आप देखो पीछे आ रहा है 2, सबसे पीछे क्या आ रहा है 2, तो देखो ऑप्शन में किसमें इकाई का अंक 2 है ना? मैं होता तो मैं तो पूरा नहीं करता आपकी जगह पे, मैं देख लेता कि इसमें 2 आ रहा, बस यही आंसर है, कैलकुलेशन ही नहीं करनी कोई भी, है ना, कोई ऐड ही नहीं करना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू इक्वल अमाउंट्स, दो अमाउंट्स हैं इक्वल है, पता नहीं क्या, वर इन्वेस्टेड रिस्पेक्टिवली एट रेट्स ऑफ 15% और 18% पर एनम और सिंपल इंटरेस्ट। ये शब्द बहुत ध्यान जरूरत है ना रखने की, कि पर एनम है, सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब दो अमाउंट हैं बराबर बराबर हैं, एक पर 15% और एक पर 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे उनको दिया गया है ना। टोटल इंटरेस्ट, टोटल एनुअल इंटरेस्ट है 3300। तो कह रहे वो जो इक्वल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है क्या? ईच, अलग अलग पूछ रहे हैं ना, दोनों का सम नहीं पूछ रहे। तो हिंदी में भी देख लो कि दो राशियां हैं, इतना ब्याज मिल रहा है, समान धनराशि प्रत्येक बताना है ना, जोड़ नहीं बताना है। तो हम ये मान लेते, ऐसे मान लो कि 100 रुपए थे, वो कितने थे, कितने थे 100 रुपए, एक 100 रुपए, दूसरे भी 100 रुपए। अगर एक को 15% पे दोगे तो साल भर में मिलेगा 115 रुपए, और यहाँ साल भर में मिलेगा 18 रुपए, क्योंकि 18% पे दिया। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो साल भर में मिलना चाहिए 33%, 33 रुपए, है ना, 100 पर 33, लेकिन असल में तो कितना मिला 3300, असल में कितना मिला 3300, और हम मान रहे हैं, हमें पता चल रहा कि हमें मिला है 33, क्योंकि हमने तो 100 रुपये माने हैं। इसका मतलब है जो हमारा एक है वो प्रश्न का 100 है। इसका मतलब है हमने तो टोटल रुपए जो है वो 100 माने हैं एक धनराशि को, तो 100 का 100 गुना प्रश्न मान रहा होगा, है ना, तो 100 का 100 गुना कितना होगा 10,000, है ना। जिस जो हमारे 33 आ रहा है वो प्रश्न के 3300, 100 गुना आ रहा है, इसका मतलब हमारी मानी हुई राशि का भी 100 गुना आएगा, 10,000 रुपये इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, मतलब कोई धनराशि वो अपने आप को डबल कर लेती एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी खास रेट पर। तो इन 5 ईयर्स, 5 साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर रेट सेम रही तो कितने साल में वो अपने आप को क्या कर लेगी, 16 टाइम्स कर लेगी। तो देखो यहाँ लिखा है डबल, डबल मतलब 2 पे 1 की पावर, और 16 टाइम्स मतलब होता है 2 पे 4 की पावर, है ना। कितने टाइम में डबल कर लेती है? 5 साल में, 5 साल में कर लेती है डबल। तो 16 टाइम्स को बोलेंगे 2 पे 4 की पावर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 में भी 4 का गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि 20 वर्ष में। देखिए ये थोड़ी सी ट्रिक है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। अगर साधारण ब्याज की बात चलती है तो अगर अगर 5 साल में 2 गुना हो रही है, पूछेंगे 6 साल में कितनी गुना होगी, मतलब 5 साल में 2 गुना हो रही है तो 6 गुना कितने साल में, तो 2 का 3 टाइम्स होता है 6, तो यहाँ भी आएगा 5 का 3 टाइम्स, है ना 15। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है वहाँ मल्टीप्लाई में ना होकर पावर में होता है ना। तो जैसे यहाँ 2 था और यहाँ 16 था, तो आप ये नहीं कह सकते कि 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये साधारण ब्याज है तो इस तरह का सही है, लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो हमें पावर में काउंट करना है, ना कि मल्टीपल से, है ना। मतलब आप कहेंगे कि 2 पर 4 की पावर, है ना, 2 पर 4 की पावर, तो यहाँ भी 5 पर भी 4 का गुणा हो जाएगा, 5 चौके 20, है ना। और अगर यही बात साधारण ब्याज पे होती तो इसका आंसर होगा कितना होता, मान लीजिए 16, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, तो यहाँ 5 में भी 8 का गुणा कर देते, कितना आ जाता 40, है ना, अगर साधारण ब्याज की बात हो रही होती तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at a certain rate of simple interest, a sum of money amounts to rupee 28,320 in 3 years.
मतलब कह रहे सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल में कोई पैसा इतना हो जाता है और इतना हो जाता है 5 साल में, कितना 31,200। तो वो पैसा है क्या, है ना? कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतनी हो जा रही है, 5 वर्षों में इतनी हो रही है, तो वो धनराशि है क्या, हमें पता करनी है। तो आप पहले देखो 3 साल में थी 28,320, 5 साल में कितनी हो गई 31,200। मतलब 2 साल का समय बढ़ा और कितना पैसा बढ़ गया, 2 साल में बढ़ गया कितना 2880 रुपये। 2 साल में 2880 रुपये बढ़ा, मतलब 1 साल में बढ़ा होगा कितना 1440 रुपये। अब हमें पता है कि ये पैसा 3 साल में इतना हुआ है, मतलब 3 साल का ब्याज लगा होगा। अब 1 साल का जब 1440 लगता है तो 3 साल का कितना लगा होगा, 3 साल का लगा होगा 4320 रुपये। अब जब 3 साल का 4320 रुपये लगा है तो वो ब्याज हम वापस ले लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कितना पैसा था। तो 28,320 में से हम 4320 कम कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा 24,000 रुपी, है ना, 24,000। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अब ये भी उसी तरह का प्रश्न है, लेकिन क्या है इसमें थोड़ा सा अलग हो गया। एक सर्टेन सम है, 3 साल में इतनी हो जा रही और 7.5 साल में इतनी हो जा रही है ना। तो एट द सेम रेट परसेंटेज पर एनम, है ना, बोथ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज में लग रहा है, साधारण ब्याज लग रहा है, और दोनों में रेट भी सेम है। तो आपको रेट बताना है, पिछली बार पैसा बताना था, अब रेट बताना है। तो पहले एक काम कर लेते हैं, रेट पहले पैसा पता कर लेंगे, अमाउंट वो क्या है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, और उसके बाद हम जो है रेट पता कर लेंगे। चलो तो 3 साल में हो रहा 7,404 और 7.5 साल में हो गया वो 9,510। मतलब अगर देखा जाए तो 4.5 साल का टाइम लगा। ये 3 साल की बात है और ये 7 साल की बात है। 4.5 साल के टाइम में कितना पैसा बढ़ गया, 74। 9,510 में से 7,404 घटाएंगे कितना आएगा 2,106। 4.5 साल में इतना पैसा बढ़ गया 2,106। ये तो 4.5 साल का ब्याज हुआ, मतलब 4.5, 4.5 को क्या मैं 9/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। 9/2 ईयर्स में 9.5 साल में 2,106 ब्याज लगा। तो पहले ये पता कर लेते कि 1 साल में कितना ब्याज लगा, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो है वो पर एनम ही तो पता करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो 1 साल में पता करने के लिए हम 2106 में 9/2 से डिवाइड कर देंगे, 9/2 में डिवाइड कर देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, है ना। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 9 2 18, 9 2 18, 9 3 27 और बचेंगे 3, 9 4 36। हमें पता चल जाएगा 1 साल का ब्याज 234 का डबल कितना 468। अब हमें पता चल गया कि 1 साल में ब्याज लग रहा है 468। तो 3 साल में कितना लगा होगा, 3 साल में लगा होगा 468 गुणा 3, कितना हो जाएगा 468 गुणा 3 कितना आएगा 1,404 रुपये। मतलब 3 साल में इतना लगा होगा। हम तीनों साल का ब्याज अगर इससे वापस ले लें तो हमें राशि पता चल जाएगी। 7,404 में से 1,404 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 6,000 रुपी जो है वो हमारी मूल राशि थी, प्रिंसिपल अमाउंट था। अब हमारे पास 6,000 रुपये आ चुके हैं। अब हमें देखना है कि 6,000 रुपये पे 468 रुपये ब्याज लग रहा है। 6,000 रुपये पे 468 रुपये ब्याज लग रहा है, कितने पर 6,000 पर। तो एक काम कर लेते हैं, 1,000 पे पता कर लेंगे कि 1,000 पे कितना लगा रहा है ना। जब 6,000 पे 468 लग रहा है तो 1,000 पे कितना लग रहा होगा। तो 1,000 पे पता करने के लिए हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 6 6 7 जा 42, 4 बचेंगे 48, 6 8 48। मतलब हमें पता चल गया 1,000 पे 78 रुपये ब्याज लग रहा होगा। अब जब 1,000 पे 78 लग रहा है तो 100 रुपये पे कितना लग रहा होगा, एक पॉइंट लगा देंगे, 100 रुपये पे लग रहा होगा 7.8, 7.8%। चाहे तो हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है फॉर्मूले से करना, है ना। ये केवल हम क्या लगा रहे हैं, सिंपल सिंपल लॉजिक, रोज के रोजाना मैथमेटिक्स कर रहे हैं, है ना। अगर चाहे तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है, अ सम ऑफ मनी, मतलब कोई पैसा है वो डबल कर लेता है अपने आप को 7 वर्ष में, है ना, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर। इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड होता है, कितने साल में, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट सेम है, 8 अभी कितना है 2 गुना है, आपको कितना गुना करना 8। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम कहते कि मल्टीप्लाई 4,
तो टाइम में भी मल्टीप्लाई क्या कर दो, 4 कर दो। कैसा, 7 ईयर्स है तो टोटल टाइम लग जाएगा 28 ईयर्स। लेकिन ऐसा करेंगे तो आप गलती हो जाएगी, ये आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द आंसर, है ना। अब हम क्या देखना है कि 2 में 8 का क्या संबंध है, 2 का क्यूब 8 होता है ना, 2 का क्यूब। तो टाइम भी है, टाइम में भी 7 में 3 से, 7 में 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आंसर आएगा, 21 ईयर्स। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 28 ईयर्स आंसर होता, है ना। तो यहाँ आंसर आएगा 21 ईयर्स। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, इस वाली वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आज के क्वेश्चंस आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, थोड़े से मॉडरेट टू टफ लेवल के हैं, बट घबराने की बात नहीं है, आपको आसान तरीके से बताया। अगर आपको कुछ और समस्या लगती है तो आप कॉमेंट में सेक्शन में जरूर बताइए, और कौन सा टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए वो कॉमेंट में बताइए। और कोई और वीडियो चाहिए, देखिए मैं सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता, सारे सब्जेक्ट आप कहें कि रीजनिंग पढ़ा दीजिए सर, मुझे जीके पढ़ा दीजिए, जीके की एक वीडियो में लाऊंगा जस्ट एग्जाम के पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वही लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ना है वो, है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, रीजनिंग में नहीं करा पाऊंगा, मैथमेटिक्स आपके कहने पर पढ़ाऊँ करा रहा हूँ, वरना मुझे केवल इंग्लिश और कंप्यूटर ही करानी थी। तो मैं इंग्लिश हिंदी की बीच बीच में वीडियो लाऊंगा, मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट करा दूंगा, और कंप्यूटर ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और बहुत अच्छे आपको अच्छे लेवल के प्रश्न भी मिलेंगे, है ना। तो बस सारी वीडियोस आप जो आपको मुश्किल लग रही है वो देख लीजिए, मैथमेटिक्स की जो अपलोड हुई है, और जो आपकी क्वेरीज हैं वो कमेंट में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।